करनी सेना झारखंड प्रदेश की टीम ने बड़कागांव घटना मामले में पीड़ित परिवार से की मुलाकात। बड़कागांव करनी सेना के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण सिंह के नेतृत्व में करनी सेना की टीम हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत सिरमा गांव पहुंची, जहां उन लोगों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने कहा कि महिला सम्मान और महिलाओं की हक की बात करने वाली इस हेमंत सोरेन एवं कांग्रेस की सरकार में बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत पंचायत सिरमा में बीते 10 तथा 11 अगस्त को एक नाबालिग लड़की को एक अन्य समुदाय के लोगों द्वारा पाकिस्तान का झंडा उतार कर भगवा झंडा लगाने का वीडियो वायरल करने पर हिंदू बहन के घर रात्रि के समय घुसकर सरेआम प्रताड़ित किया गया, उठक बैठक कराई गई, धर्म परिवर्तन के लिए धमकी दी गई। इतना ही नहीं, उस परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट तक की गई। पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बनाकर केस वापस लेने और गांव छोड़ने की सरेआम उनके द्वारा धमकी मिल रही। क्या यही समान न्याय व्यवस्था है? हजारीबाग ब्यूरो चीफ वरुण कुमार पासवान की रिपोर्ट। देखिए, मामला किसी से छुपा हुआ नहीं है। बड़कागांव की जो घटना घटी है, बड़कागांव के अंतर्गत सिरमा पंचायत और सिरमा गांव में, यह मामला किसी के संज्ञान में ऐसा नहीं है कि छुपा हुआ है, सबके संज्ञान में जा चुका है। जिस तरह की घटना सिरमा गांव में घटी है और जिस तरह से पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, अभद्र व्यवहार किया गया है, उनके साथ मारपीट की घटना की गई है, उठक बैठक कराई गई। निश्चित रूप से ऐसी घटना का हम लोग विरोध करते हैं और करनी सेना की ओर से मैं उन जिहादियों को जो तालिबानी सोच रखते हैं, हमारे हिंदू बहन बेटियों के ऊपर जिस तरह की कार्रवाई वो लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से करनी सेना इसका विरोध करेगी। और आज हम लोग करनी सेना के लोग जो सिरमा पंचायत में आए हैं, पीड़ित परिवार से मिले, बच्ची से मिले हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जो भी दोषी हैं, वहां उस पंचायत के जो मुखिया है, मुखिया का लड़का वसीम तालिबानी, जैसा कि मुझे पता चला, मुखिया का बेटा वहां वसीम जो मुख्य आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि 48 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी हो जाए, अन्यथा करनी सेना के लोग और सारे हिंदुत्व संगठन मिलकर संपूर्ण देश में इस मुद्दे को लेकर के चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो हम लोग संपूर्ण राज्य का चक्का जाम कर देंगे। अगर 48 घंटे के अंदर में वसीम अकरम की या वसीम तालिबानी की गिरफ्तारी नहीं होती है, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो हम लोग निश्चित रूप से चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। हमारी मांग है कि पीड़िता के साथ, अभी पीड़िता अपने परिजन के घर रह रही है, उस गांव में इतना भय का माहौल बना हुआ है कि पीड़िता उस घर को छोड़ करके अपने परिजन के घर रह रही है, जो कि घटना स्थल से करीब 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर है। सरकार से मांग करना चाहूंगा कि ऐसे तालिबानियों को जिन लोगों का सहयोग मिल रहा है, निश्चित रूप से केंद्रीय जांच एजेंसी उस पर इसकी जांच बैठाए और जो जिन लोगों को भी बाहरी शक्तियों के द्वारा इस तरह का घटनाक्रम को अंजाम देने का साहस मिल रहा है, उन पर जांच एजेंसी बैठाते हुए कार्रवाई करे और पीड़िता को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। जिस तरह से मुख्य आरोपी वसीम ने कहा कि मैं जेल भी चला जाऊं। हम लोगों को जब बड़कागांव से मिली है, हमारे साथ बच्ची बैठी हुई है सुमन कुमारी, और ये एक नाबालिग बच्ची है जिनके साथ ये घटना हुई है। और इस घटना के बाद ये बच्ची इतनी डरी हुई है, तो सरकार से यही मांग है कि ये नाबालिग बच्ची है और अगर हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की बेटी अगर भगवा झंडा लहराती है और उसको पोस्ट करती है, तो ये कहाँ तक गलत है और कहाँ तक नाजायज है। मैं ये सबसे इस बात की जानकारी चाहती हूँ, पूरे हिंदुस्तानियों से इस बात की जानकारी चाहती हूँ कि इस बच्ची की आखिर गलती क्या है कि आज इसको अपना घर छोड़कर 15 किलोमीटर दूर कहीं अपने किसी परिचित के घर में या अपने किसी रिलेटिव के घर में ये आश्रय ली हुई है। ये बच्ची हैं, अभी 10 क्लास में पढ़ती हैं और ये विगत जिस दिन से ये घटना हुई है 10 तारीख के बाद से, तब से ये अपने घर को छोड़कर और दूसरे के घर में रहने के लिए बाधित और इनकी पढ़ाई लिखाई सब बाधित हो रही है। साथ ही जिस तरह की घटना इनके साथ घटी है, जैसा कि ये बता रही हैं कि इनको बार बार कहा गया कि अगर यहाँ इस गांव में रहना है तो धर्म परिवर्तन कर लो,
तो ये कहाँ तक न्याय है, ये किस तरह का न्याय मिल रहा है इसको झारखंड में रहने का और उस गांव में रहने का। और जिस तरह से कोई 10 लड़के, 6 लड़के, 50 लड़के या 200 लड़के इसके घर में घुस के इसका हाथ पकड़ के खींच के बाहर निकालते हैं, वो भी रात के पहर में, और बारिश हो रहा है, इसको उन्हीं के समुदाय की एक औरत, वैसी औरत पे भी लांछन है कि एक औरत होकर भी बारिश में छाता पकड़ के और इसको उठक बैठक कराया जाता है। ये कहाँ तक उचित है। और ये बच्ची उठक बैठक करती है, इसके कपड़े फटे होते हैं और वहां के जो लोग हैं वो मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका वो वहां पे ज्यादा है और ये 4 घर है वहां पे। तो इस तरह से आखिर कब तक चलेगा। और इस गांव में बच्ची जो है अगर इतना भयभीत है, कब ये वापस घर जा पाएगी। झारखंड सरकार से मेरी मांग है कि ये बच्ची और इनका पूरा परिवार, इनके तो पिताजी भी नहीं है, पहले ही ये लोग भयभीत है। इनका एक भाई है जो काफी छोटा है, अभी 10-12 साल का है, माँ है जिससे मैं अभी मिलके आई हूँ, वो भी काफी भयभीत है, बड़ी बहन है, पूरा घर परिवार भयभीत है। यहाँ तक कि उस घर में सिर्फ 4 इन लोग गोतिया रहते हैं, जिसमें भी गोतिया वाले भी भयभीत है इनके घर आने से। ये तो जो भय का माहौल बना दिया गया है। और वसीम तालिबानी वो मुखिया नहीं है वहां का, वो मुखिया का बेटा है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं यहाँ का मुखिया हूँ और 5 साल रहूंगा, और अभी अगर मुझे जेल भी हो जाएगा तो भी मैं जेल से बाहर आके मारूंगा। तो इतना जो मन इन लोगों का बढ़ा हुआ है। तो आखिर ये बच्ची, आज ये एक घटना घटी है, कल न जाने इन लोगों को जिस तरह से बढ़ावा मिल रहा है, तो झारखंड प्रदेश को हम लोग तालिबान नहीं बनने देंगे। करणी सेना तो कतई